बच्चों ये इजी वर्कआउट क्वेश्चन ये आया था जेईई एडवांस 2020 में, पेपर सेकंड का क्वेश्चन था, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। और यहाँ क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि जेईई मेंस 2024 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बस सीधी सिंपली इजी वर्कआउट करना है। इफ ए इज अ 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, सच दैट ट्रेस ऑफ ए इज 3, ट्रेस ऑफ ए मीन्स सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स इज गिवन 3 एंड द ट्रेस ऑफ ए क्यूब, ट्रेस ऑफ ए क्यूब मीन्स ए क्यूब निकालना ही पड़ेगा इसमें, और ट्रेस ऑफ ए क्यूब -18 गिवन है, देन वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए मीन्स दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये आपको निकालना है। और इसने जो ट्रेस ऑफ ए दे रखा है, तो एक काम करोगे, लेट कर लोगे, मैट्रिक्स तो आपको पता ही है, ये ABCD जनरल में लेट किया जाता है और इसी तरह से काम होगा। तो जो ट्रेस ऑफ ए गिवन है मीन्स सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स a प्लस डी की वैल्यू इसने 3 गिवन है। ये एक इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है मीन्स आपको निकालना है AD माइनस BC की वैल्यू, मीन्स ये जो निकालना है वो हो जाएगा AD माइनस BC। AD माइनस BC कितना होगा, वही चीज़ आपको निकालनी है। गिवन क्या है ये, चलिए पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, ए क्यूब पे पहुंचने के लिए ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर के बाद ए क्यूब निकल जाएगा और वहां से जो है आप सीधा सीधा कंपेयर कर देंगे उसका जो ट्रेस है, ट्रेस मीन्स सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स दैट इज गिवन -18, ठीक है। ए स्क्वायर निकाल दो तुरंत, तो इसको ए स्क्वायर निकालने के लिए इसको इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ABCD इज मल्टीप्लाइड विद द ABCD, ठीक है। और ये वैल्यू दे देगा आपको, दैट इज द ए स्क्वायर प्लस BC, ए स्क्वायर प्लस BC, दिस इज AB प्लस BD, AB, दिस इज AB, सेकेंड ले रहा हूँ, AB प्लस BD, AB प्लस BD एंड 2 1, दिस इज AC प्लस CD, AC प्लस CD एंड दिस इज BC प्लस D स्क्वायर, BC प्लस D स्क्वायर। ये तो मैंने कर दिया ए स्क्वायर। अब मुझे ए क्यूब चाहिए, तो ए क्यूब क्या है, ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करना है ना, तो एक और ए यहाँ पर लिख लेते हैं, ए क्यूब आ जाएगा हमारे पास में, दिस इज ABCD, राइट। और ये बना देगा हमारे को ए क्यूब, डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमें देगा ए क्यूब, राइट। तो वो भी इजी है, दिस इज ए क्यूब प्लस ABC, ठीक है। और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, दिस इज प्लस ABC प्लस BCD, ये 1 1 हुआ। अब ये 1 2 करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज द A स्क्वायर B प्लस B स्क्वायर C, ये पूरा इससे हुआ और ये देगा प्लस का ABD प्लस BD स्क्वायर, ये मैंने एक काम किया, ठीक है। अब मैं आता हूँ सेकेंड रो के साथ में, इसमें जैसे A स्क्वायर C प्लस दिस इज ACD, ठीक है। और प्लस अब ये वाला आएगा, दिस इज प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएंगे हम, दिस इज ABC, हालांकि मुझे डायगोनल एलिमेंट्स को ही मल्टीप्लाई करना चाहिए था, है ना। ये अब आप एक बात समझ रहे होगे, ABC ये थोड़ा सा ज़्यादा वर्कआउट हो रहा, ABC प्लस BCD, ये पॉइंट अभी मुझे याद आया कि यार करने की कहाँ जरूरत आ रही है ना। प्लस BCD प्लस D क्यूब, अरे ये वाले एलिमेंट को और इन दोनों को उनका लेना ही नहीं था, आप ये वाला ले लेते, 1 1 ले लेते और 1 2 ले लेते, ठीक है। तो यहाँ का एलिमेंट मिल जाता, इसकी लेने की जरूरत नहीं थी।
फिर ये 2 1 से आ रहा था, ये 2 2 ले लेते, बस 2 2 ले लेते, इनको छोड़ देते, ठीक है ना, कर सकते हैं ऐसी चालाकी, ठीक है ना। और इसमें जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी सारी। अब जो है इनको हमें ऐड करना है, दैट इज ए क्यूब प्लस डी क्यूब। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ए क्यूब प्लस डी क्यूब को मैं साथ रख दे रहा हूँ, ए क्यूब प्लस डी क्यूब को साथ रख रहा हूँ, और ए बी सी मेरे पास दो हैं, तो 2 प्लस का 2 ए बी सी आ रहे हैं, 2 ए बी सी हो गए, ठीक है। बी सी डी भी मेरे पास में डबल है, तो प्लस 2 बी सी डी हो गए, बी सी डी हो गए। बी सी डी एक और है, तो 3 है, ये दोनों 3 3 हैं, 3 हो गए ओवरऑल। ए बी सी और ए बी सी, 3 ए बी सी डी 1, बी सी डी 2, बी सी डी 3 बी सी डी हो गए, और प्लस डी क्यूब हो गया, ठीक है, ए क्यूब प्लस डी क्यूब, एंड दिस इज इक्वल्स टू गिवन -18, दैट इज गिवन -18। अब इजी है, देखिए एक काम करूंगा मैं कि इसमें ए क्यूब प्लस डी क्यूब, हमारे पास में की पॉइंट यही है, दिस इज द की पॉइंट, कि हम a प्लस डी की वैल्यू 3 रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को ब्रेक कर देता हूं मैं, a प्लस डी, दिस इज ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए डी, फॉर्मूला खोल दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, और इसमें से हम मैक्सिमम कॉमन निकाल लें। इसमें 3 हमारा कॉमन आ रहा है, ए बी आ रहा है और 3b आ रहा है, ठीक है ना, 3b आएगा और c भी तो आ रहा है, c भी आ रहा है, ठीक है, 3bc, तो a प्लस डी ही बच रहा है, a प्लस डी इक्वल्स टू -18, वैल्यू रखो जल्दी जल्दी। तो ये वैल्यू है हमारी a ट्रेस ऑफ ए, दिस इज 3, ये रख देंगे, यहाँ तुरंत उसका फार्मूला बनाएंगे, a प्लस डी का होल स्क्वायर बना लेंगे, -2 काउंटर बैलेंसिंग -3ad आएगा, और प्लस का 3bc आएगा इंटू दिस इज 3 इक्वल्स टू -18 आ गया, ठीक है ना। और उसके बाद में फिर वैल्यू रख लो, और क्या, जो वैल्यू दोबारा रखोगे तो यहाँ पे कितने आने वाले, जो 3 हैं, 3 तो मैं ओवरऑल कट कर देता हूँ, इसमें से एक 3 कट कर देता हूँ, ये ब्रैकेट में ये 3 है, और ये इसके साथ में एक 3 है, और यहाँ -6 कर देता हूँ, इतना वर्कआउट कर दिया, और यहाँ 3 लिखा मैंने, 3 का ये 9 हो गया, -3ad प्लस का ये कितना है 3bc इक्वल्स टू -6, ठीक है, और हमें ad -bc ही चाहिए, तो यहाँ पे आप ले लो, दिस इज 9 + 6, दिस इज 15 इक्वल्स टू, एंड दिस इज 3ad, इधर आया 3ad -3bc आया, तो 3 ले लिए हमने कॉमन, ad -bc कितना, सब कुछ सेट किया हुआ है इन्होंने, ठीक है, और ad -bc ही तो चाहिए, तो ad -bc की जो वैल्यू है वो 5 आएगी, है, और वो ad -bc ही तो a का डिटर्मिनेंट है, और ये वैल्यू आ गई हमारे पास में 5। तो बहुत इजी वर्कआउट था, इसमें प्रॉपर्टी वगैरह नहीं लगेगी, इसमें आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, a स्क्वायर बनाना पड़ेगा, a क्यूब बनाना पड़ेगा, और उसके बाद में इसको इस तरह से जैसे मैंने किया वर्कआउट, उस तरह से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, मोस्ट एक्सपेक्टेड है जेईई मेंस 2024 के लिए।